दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है कब्रिस्तान की घड़ी। ये मनोज कॉमिक्स वालों की हॉरर कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। कब्रिस्तान की घड़ी। शहर से बाहर बने कब्रिस्तान में स्थित यह घड़ी वर्षों से खराब पड़ी है। आज तक इसे किसी ने भी चलते नहीं देखा है। एक रात, रंगा, तुम जाकर चौकीदार को संभालो। ओके पीटर। रंगा चौकीदार की झोपड़ी की ओर बढ़ गया। बाकी चारों साई घंटाघर के पास पहुंचकर रुके। बॉस ने यही जगह बताई थी, खुदाई शुरू करो। अगले पल ठक, कुदाल का एक भरपूर वार जमीन पर पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वहां दूसरा वार होता, पूरा कब्रिस्तान गूंज उठा उल्लुओं के चीखने की आवाज से, और साथ ही वातावरण को कपाती चली गई कब्रिस्तान की घड़ी के घंटों की आवाज। टन टन। भय और सिर्फ भय आ विराजा सभी के चेहरों पर। बाप रे, यह घड़ी चल कैसे पड़ी? यह तो वर्षों से बंद पड़ी थी। मुझे तो यह कोई भूतिया चक्कर लगता है। मैं तो कहता हूँ हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए। बकवास बंद करके काम करो बेवकूफो। अगर खाली हाथ वापस गए तो बॉस गोली से उड़ा देगा। उसकी धमकी ने अपना असर दिखाया। सभी दोबारा अपने काम में व्यस्त हो गए। ठोक ठोक ठोक। लेकिन वैसे वो अपने ऊपर मंडराती मौत से बेखबर थे। सनौक। अब मौत एक विचित्र रूप में उनकी ओर बढ़ रही थी, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मौत ने आकर दो को अपने आगोश में ले लिया। खच खच। आई आह। ओ नो। ओ गॉड, ये क्या? मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ भूत प्रेत हैं। भागो, वरना हम भी मारे जाएंगे। तीनों सिर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए, और तेज। लेकिन अचानक उन्हें रुक जाना पड़ा। है, ये क्या हो रहा है? कब्रें अपने आप फट रही हैं। हे भगवान, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली हम पर। भड़क भड़क। उफ। अगले पल विश्व का सबसे हैरतअंगेज और खौफनाक दृश्य उनके सामने था, जिसमें अभी और बढ़ोतरी होने जा रही थी। भड़क भड़क। तेज आवाज के साथ खुलते चले गए ताबूत, और उनसे आजाद होती चली गई गली सड़ी लाशें, जिन्होंने चारों तरफ से घेर लिया था उन तीनों को। ही आई। ओ गॉड सेव अस। भय से कांप उठे थे तीनों। तभी उनके भय को दुगना करती चली गई एक आवाज। क्यों दोस्तों, हैरान हो मेरी इस लीला को देखकर? आवाज की दिशा में देखकर तीनों की आंखें भय से फट पड़ी। एंथोनी तुम? हाँ, वही एंथोनी जिसे तुम सबने उसके परिवार समेत जिंदा जला डाला था। अब मैं तुम्हें मौत दूंगा, एक ऐसी मौत जिसे देखकर दुनिया कांप उठेगी। ओह, खत्म कर दो इन्हें। अगले पल मौत के दूत उन पर टूट पड़े। आई। ही नहीं, खच। और फिर तीनों को मिली एक ही चीज, और वो चीज थी मौत। खच। ओह। ही। सिर्फ मौत। देखते देखते तीनों लाशों में बदल चुके थे। हा। आज के बाद जो भी कब्रिस्तान की घड़ी को छेड़ेगा उसका यही अंजाम होगा। अगले सुबह कब्रिस्तान में, उफ, कितनी भयानक भयानक लाशें हैं। न जाने इतने विभत्स तरीके से किसने इनकी हत्या की है। मैं जानता हूँ इंस्पेक्टर, इन्हें किसने मारा है। अपनी तंत्र शक्ति के बल पर मैं उस शख्स को साफ देख रहा हूँ। मुझे इस बात की खबर फौरन किंग को देनी चाहिए। कुछ देर बाद शहर के माफिया किंग सुजुकी के हेडक्वार्टर में। जानते हो क्या बक रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ किंग। एंथोनी की आत्मा उन कागजों की रखवाली कर रही है। उसके रहते हम वह कागज कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तो फिर तुम्हारी तंत्र शक्ति कब काम आएगी? हटा दो उसे रास्ते से। नहीं किंग, वह बहुत शक्तिशाली है। उसे हटाने के लिए मैं शहर के मशहूर तंत्र मंत्र विशेषज्ञ राणा धीरेन्द्र प्रताप की मदद लेनी होगी। तो जाओ, उसे अपने साथ काम करने के लिए तैयार करो। यही तो मुश्किल है किंग। वह पक्का सिद्धांतवादी है, और किसी भी कीमत पर हमारा साथ देने को राजी नहीं होगा। यदि पैसे से काम न होता दिखे तो दिमाग से काम लेना चाहिए। सीखा? मैं कुछ समझा नहीं किंग। समझाता हूँ, सुनो। हर इंसान में कोई न कोई कमजोरी होती है, अतः धीरेन्द्र प्रताप की कमजोरी तलाश करके उसे अपने कब्जे में कर लो।
फिर देखना वह तुम्हारा काम कैसे करता है। समझ गया किंग, मैं भी इस काम पर लग जाता हूँ। राणा धीरेन्द्र प्रताप सचमुच एक पहुंचा हुआ तांत्रिक था। अगर तू इसे छोड़कर नहीं गया तो मैं भस्म कर डालूंगा तुझे। ओह, जा, भाग जा, छोड़ दो मुझे, मैं जा रहा हूँ। आई, ले जाओ अपने बेटे को, अब कभी कोई प्रेत बाधा इसे तंग नहीं करेगी। धन्यवाद राणा साहब। उन लोगों के जाने के बाद, दादाजी मैं क्रिकेट खेलने जाऊं? जाओ मगर ध्यान से खेलना, कहीं चोट मत खा बैठना। अच्छा दादाजी। बहू और निखिल की मौत के बाद टीपू मेरे जीने का एकमात्र सहारा है। राणा धीरेन्द्र प्रताप का एकमात्र सहारा, जिस पर टिकी हुई थी कुछ बुरी निगाहें। वह आ रहा है राणा का पोता, चुपचाप उठा लाओ, चूक नहीं होनी चाहिए। तुरंत ही गूं गूं। अगले पल, अब राणा को हमारे लिए काम करना ही होगा। जुम। राणा राणा धीरेन्द्र प्रताप अपने ड्राइंग रूम में बैठा कुछ पढ़ रहा था कि अचानक ट्रिन ट्रिन। हेलो, राणा धीरेन्द्र प्रताप स्पीकिंग। उधर से जो कुछ कहा गया सुनकर राणा क्रोध से चीख पड़ा। क्या बक रहे हो? वही जो तुमने सुना, तुम्हारा प्यारा पोता इस समय हमारे कब्जे में है। कि क्या चाहते हो तुम? आपका थोड़ा सा सहयोग। मैं कुछ समझा नहीं, अभी समझाता हूँ आपको। फिर माफिया किंग सुजुकी उसे कुछ समझाने लगा। पूरी बात बताने के बाद, अब कहिए राणा साहब, क्या विचार आपका? मैं तैयार हूँ। गुड। रात के 11:30 बजे शहर से बाहर बने कब्रिस्तान में पहुंचाओ। ठीक है। उफ, कैसी मजबूरी है, न चाहते हुए भी इन खूनी दरिंदों की बातें माननी पड़ेगी, वरना वे टीपू को। उसी रात शहर से बाहर बने कब्रिस्तान में। मेरा पोता कहाँ है? उसकी चिंता मत कीजिए राणा साहब, काम होते उसे आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। काम बोलो। इस कब्रिस्तान में बनी घड़ी के नीचे से हमें कुछ कागजात निकालने हैं, लेकिन एक शक्तिशाली आत्मा इस काम में बाधक बन रही है। हम चाहते हैं कि तुम उसे काबू में कर लो, ताकि हम अपना काम शांति से कर सके। कुछ पलों बाद कब्रिस्तान की घड़ी के पास, ऐसा ही होगा। तुम बेफिक्र होकर अपना काम करो, मेरे होते तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। माफिया किंग सुजुकी के आदमी तेजी से अपने काम में जुट गए। ठोक ठोक। और उस आवाज में मिलती चली गई उल्लू और चमगादड़ों की कर्कश आवाजें। और तभी घड़ी के घंटों की आवाज से कब्रिस्तान गूंज उठा। टन टन, वू, क्रिंग क्रिंग। इसके साथ ही वैसे काले होते चले गए कुछ चेहरे। राणा, वे आ गई एंथोनी की आत्मा। चिंता मत करो, वह तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अचानक गूंजी एक आवाज, छनौक। शीशा तोड़कर आजाद हो गई कब्रिस्तान की घड़ी की सुइयां और बढ़ चली अपने निशाने की तरफ। एक सुई को झपटकर पकड़ लिया राणा ने। नहीं, मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। यह मेरे पोते की जिंदगी का सवाल है। उसी क्षण चीख पड़ी घड़ी की दूसरी सुई। हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं, हरगिज नहीं। अभी राणा का वाक्य पूरा भी न हो पाया था कि किसी की लहराकर उसके शरीर में आ घुसी दूसरी सुई। हट जाओ। उफ। उछलकर राणा जा गिरा एक कब्र पर। दौड़। तुमने मेरे रास्ते में आकर अपनी मौत बुला लिया राणा, अब तू बचेगा नहीं। अगले पल कब्र को फाड़कर बाहर निकले दो हाथ। भड़ाक। ओह। जो जा कसे राणा की गर्दन पर। मुर्दे की याद तुझे मुर्दा बनाकर ही छोड़ेंगे राणा। ओह। उफ। बुरी तरह दम घुट रहा है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो बचूंगा नहीं। तुरंत ही मंत्रों से भस्म करना होगा इन हाथों को। राणा ने तेज से मंत्र उच्चारण करना शुरू कर दिया। ओम भू भुवे। मंत्रोच्चारण पूरा होते ही राणा का शरीर तपने लगा, किसी तपते तवे की भांति। अगले पल झटके से राणा की गर्दन से अलग हो गए कब्र से निकले हाथ। आजाद होते ही राणा रबड़ के बबुए की भांति उछलकर खड़ा हो गया। मैंने तुझे शांति से रोकने की चेष्टा की थी दुष्ट, मगर तू नहीं माना। अब तू राणा के कैद से नहीं बचेगा। मुझे खत्म करने का तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं, पूरा कब्रिस्तान मेरे साथ है। यह दृश्य देख राणा जैसा व्यक्ति भी कांप कर रह गया। भड़ाक भड़ाक। ओ, लाशें ताबूत से बाहर निकल रही हैं। इनका निशाना मैं ही हूं। अगर जल्दी कुछ नहीं किया
तो ये मुझे चीर फाड़ कर रख देंगे। राणा का हाथ भेद तेजी से झोले में रेंगा। अगले पल यह बबूत आग बनकर इन लाशों को रोकेंगी। बबूत गिरते ही आई आई, इनका इंजाम तो हो गया। अब एंथोनी को देखता हूँ। आई। उधर एंथोनी की आत्मा घड़ी की सुइयों के रूप में मौत बनकर सुजुकी और उसके साथियों की तरफ बढ़ रही थी। ओह ओह, लेकिन मौत किसी तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि उससे पहले ही हलक फाड़कर चीख पड़ा उठा राणा। ओम शंभू। तुरंत ही प्रकट हुई राणा के हाथ में किरणों की एक तलवार। जय भवानी। किरणों की वह तलवार घड़ी की सुइयों से जा टकराई। खचौक। ओह। भड़ोम। मैं तुझे यहां से भागने नहीं दूंगा। दूसरे क्षण एंथोनी की चीखों से पूरा कब्रिस्तान गूंज उठा। नहीं नहीं, बहुत उत्पात मचा है तूने, अब मैं तुझे और उत्पात नहीं मचाने दूंगा। नहीं। तुझे कैद करके ही तुझसे छुटकारा मिलेगा मुझे। नहीं, आ, तुझे आना ही होगा, वरना भस्म करके रख दूंगा तुझे। आई। अब जीवन भर मेरे पास ही कैद होकर रहेगा तू। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। यह सब देखकर यह देख सब में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। हुर्रे, एंथोनी की आत्मा कैद होगी। अब तुम अपना काम कर सकते हो, कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। चलो साथियों, खुदाई शुरू करो। ठोक ठोक। काफी देर खुदाई करने के बाद वेरी पोटली, निकालो इसे। खोल कर देखो इसमें वे कागजात हैं भी या नहीं। पोटली खुलने पर चमक उठी सभी की आंखें। किंग, ये कागजात वही है जिनकी आपको जरूरत है। किंग, तुम्हारा काम तो हो गया, अब बताओ मेरा पोता कहाँ है। चिंता मत करो राणा, उसे सही सलामत तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन लेकिन वेगिन कुछ नहीं, जो कहा है वहीं करो। बेबस राणा घर की तरफ चल दिया। उफ, पता नहीं ये टीपू को घर पहुंचाएंगे भी या नहीं। और जैसे ही राणा घर पहुंचा, दादाजी, टीपू, टीपू मेरे बच्चे, तू ठीक तो है ना? हाँ दादाजी। राणा बहुत देर तक नन्हे टीपू को प्यार करता रहा। फिर, आओ बेटे, अंदर चले। अंदर आकर राणा ने टीपू को सुला दिया। तत्पश्चात, मुझे एंथोनी की आत्मा से जानना चाहिए कि वह कौन है और उन कागजातों के लिए माफिया किंग क्यों मरा जा रहा था। कुछ देर बाद राणा अपने विशेष कक्ष में बैठा एंथोनी की आत्मा से बात कर रहा था। आपने मुझे कैद करके अच्छा नहीं किया राणा साहब। तुम्हें कैद करना मेरी मजबूरी थी एंथोनी, वरना वे दुष्ट मेरे पोते को मार डालते। मजबूरी में ऐसी, मगर आपने एक ऐसा काम किया है जिसकी वजह से हजारों बेगुनाह का खून आपके सिर होगा। कहना क्या चाहते हो तुम? पहले मुझे आज़ाद कीजिए राणा साहब, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ। अब बताओ यह सब क्या चक्कर है? बताता हूँ, सुनिए। मैं एक सीआईडी ऑफिसर था। माफिया किंग सुजुकी के गैंग के नाश के लिए मैंने बड़ी मेहनत और सावधानी से उसके दल में स्थान बनाया था। शाबाश एंथोनी, हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। आज से तुम हमारा दाएं हाथ कहलाओगे। थैंक यू बॉस। एक दिन जब मैं अड्डे पर पहुंचा, यह किस चीज की तैयारियां हो रही है, मैं सीधा किंग सुजुकी के पास पहुंचा। यह सब क्या हो रहा बॉस? अरबपति बनने की तैयारी। अरबपति? मैं कुछ समझा नहीं किंग। समझाता हूँ, सुनो। तुम सुल्तान महमूद गजनवी के बारे में तो जानते ही होगे, जो सदियों पहले हिंदुस्तान पर बार बार हमला करके यहाँ की दौलत लूटकर अपने वतन ले जाता था। जी हाँ, सुना है। और यह भी पता कि जब वह आखिरी बार लूटपाट करके अपने मुल्क लौट रहा था, तो बीच रास्ते में अपने लाव लश्कर और खजाने समेत कहीं गायब हो गया था। काफी समय तक उसका कुछ पता नहीं चला था। फिर एक दिन अचानक वह वापस लौट आया था, लेकिन उस समय वह मरणासन हालत में था। उसके शुभ चिंतकों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बचा न सके, और उस खजाने का राज उसके साथ ही दफन हो गया। एग्जैक्टली exactly। बस इसी बात को आधार बनाकर आज चीखा महमूद गजनवी की आत्मा को बुलाकर उससे उसके उस खजाने के बारे में पूछेगा। चीखा ने अपनी तंत्र शक्ति के बल पर गैंग के एक आदमी को माध्यम बनाकर महमूद गजनवी की आत्मा को बुलाया। सुन स्ट्रांग, और अपने उस खजाने के बारे में बताइए सुल्तान, जिसे लेकर आप हिंदुस्तान से चले तो थे,
मगर अपने वतन तक न ले जा सके थे। बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, सुनो। 17वीं बार मैंने हिंदुस्तान पर बहुत कहर बरसा था उस खजाने को इकट्ठा इकट्ठा करने के लिए। खचौक खचौक, ओए, लूट लो सब कुछ। इस मंदिर में एक भी कीमती सामान नहीं बचना चाहिए। हा, ओए, ओह। मेरी सेना एक शहर को लूटकर दूसरे शहर की तरफ बढ़ रही थी। हा, ओए। लूटी हुई बहुमूल्य वस्तुओं का खजाना दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था, और एक विशाल खजाना जमा करने के बाद वापस अपने वतन चलो साथियों। लेकिन वह खजाना हमारे वतन कभी नहीं पहुंच पाया, क्योंकि जिस हम रेगिस्तानी इलाके से गुजर रहे थे, अचानक वहां एक भयानक तूफान उठा था। तूफान बहुत भयंकर है, अपने आप को बचाओ। सबने बचने की लाख कोशिश की, लेकिन तूफान जैसे मौत बनकर आया था हमारे लिए। ओए, ओह, ओए। धीरे धीरे वह तूफान हमारे साथियों को लील लील रहा था। जब वह तूफान शांत हुआ तो बाकी बचा था सिर्फ मैं। उफ, लगता है सब मारे गए और सारा खजाना रेत के नीचे दब चुका है। लेकिन मैं इस जगह का नक्शा जरूर बनाऊंगा, और अगर जिंदा रहा तो यह खजाना एक दिन जरूर पाकर रहूंगा। फिर मैंने सूर्य की स्थिति के हिसाब से कई कागजों पर उस स्थान का नक्शा बनाया, और जान बचाने के लिए मैं एक दूर है सफर पर निकल पड़ा। अब मुझे इस रेगिस्तान से निकलकर अपनी जान बचानी होगी। न जाने कितने दिन और कितनी रातें मैंने उस रेगिस्तान में गुजारी, मुझे कुछ पता नहीं था। और जब मैं अपने वतन पहुंचा तो मरनासन हालत हो चुकी थी मेरी। सुल्तान। होश में आते ही मैंने उस जमाने के मानतांत्रिक बंकीशा को बुलाया और उससे कहा, बंकीशा, आज हम तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने जा रहे हैं। आज्ञा दीजिए सुल्तान, यह गुलाम जान देकर भी आपकी ख्वाहिश पूरी करेगा। सुनो बंकीशा, रेगिस्तान में हमारा पूरा लश्कर खत्म हो गया था और वहां पर सारा खजाना दबा है। फिर मैं बंकीशा को खजाने के बारे में बताता चला गया। सब कुछ सुनने के बाद, चिंता मत कीजिए सुल्तान, मैं भी वहां के लिए रवाना हो जाता हूँ। जब तक वहां आप खुद नहीं आएंगे, खजाने को कोई परिंदा भी नहीं छू सकेगा। शाबाश बंकीशा, यह उस खजाने के नक्शे के कागजात हैं। बंकीशा वहां के लिए रवाना हो गया, और लेकिन सुल्तान कभी भी वहां तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि मौत ने मुझे अपने आगोश में ले लिया था। मेरी मृत्यु के साथ ही खजाने का राज दफन हो गया। क्या आप हमें बता सकते हैं सुल्तान कि वह खजाना कहाँ है? तुमने मेरी तमन्ना पूरी करने का वादा किया है, इसलिए मैं तुम्हारी तमन्ना अवश्य पूरी करूंगा। कागज कलम लाओ, हम उस खजाने तक पहुंचने का नक्शा बना कर देंगे है तुम्हें। यह लीजिए सुल्तान। कुछ पलों बाद कागज कलम लेकर सुल्तान नक्शा बनाने में व्यस्त हो गया। यह उस खजाने तक पहुंचने का नक्शा। मेहरबानी सुल्तान, अब मैं जा रहा हूँ, और नियम अनुसार माध्यम बने तुम्हारे साथी की मुझे बलि चाहिए। आपने मैं खुश किया सुल्तान, हम आपको नाराज नहीं करेंगे। चीखा के इतना कहते ही बचौक, ओह, माध्यम बने व्यक्ति की धज्जियां उड़ गई। उफ, उसने रमन्ना की जान ले ली। रमन्ना की जान को छोड़कर यह सोचो एंथोनी कि हम अरबपति बनने जा रहे हैं। वह खजाना देश की अमानत है, मैं उसे इन कमीनों के हत्थे अर्गिज नहीं चढ़ने दूंगा। यह सोचकर मैंने वह नक्शा हासिल करने का निर्णय ले लिया। मैं जानता था कि किंग ऐसी महत्वपूर्ण चीजें अपने ऑफिस की विशेष शेप में रखता है। उसी रात मैंने मास्टर की से उस शेप को खोला और नक्शे के कागज एक पोटली में बांधकर भाग खड़ा हुआ। लेकिन मैं किंग के आदमियों की निगाहों में आ गया। यह तो एंथोनी यह तो एंथोनी है। यह किंग के ऑफिस में क्या लेने गया था? मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, पकड़ो उसे। ओह, उफ, किंग के आदमी मेरे पीछे लगे। मुझे इनसे हर हाल में बचना चाहूंगा। पिट पिट। किंग के आदमी मेरे पीछे साई की तरह लगे हुए थे। उफ, लगता है यह मुझे मार कर ही छोड़ेंगे। उनसे बचता बचाता मैं उस कब्रिस्तान तक पहुंच गया। ओह, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में पहुंचकर मैंने कागजातों को छिपाने का निश्चय किया। मुझे यह नक्शा कहीं छुपा देना चाहिए। यह गड्ढा ठीक रहेगा।
मैंने तुरंत कागजात की पोटली को गड्ढे में डाला और नक्शे के कागज छुपाने के बाद मैं कब्रिस्तान से बाहर निकल आया और तेजी से अपने घर की तरफ भाग लिया। शीघ्र ही मैं अपने घर जा पहुंचा। भड़ाक, हफ हफ। लेकिन सामने का दृश्य देखकर मैं जड़ होकर रह गया था। आइए इंस्पेक्टर एंथोनी गोंजाल्विस, वेलकम होम। ओह किंग, पापा, स्वामी। तो तुम्हें मेरे घर का पता कैसे चला? इस आई कार्ड से। मेरा आइडेंटिटी कार्ड? हाँ, इसे तुम मेरे ऑफिस में गिरा आए थे। और अब अगर अपनी बीवी व बच्चे की खैर चाहते हो तो बताओ, खजाने का नक्शा कहाँ है? नहीं बताऊंगा। बताना तो तुझे पड़ेगा ही कुत्ते। चीखा। अगले पल चीखा के हाथों से किरणें निकली जिन्होंने मेरी पत्नी और बच्ची को घेरे में ले लिया। ओए रोजी, माय चाइल्ड। हा हा हा। ओए। ओह। अगर तूने 1 मिनट में मुझे उन कागजात के बारे में नहीं बताया तो तेरी बीवी और बच्चे जलकर भस्म हो जाएंगी। ओह। ओए। आखिर मुझे टूटना ही पड़ा। इन किरणों को रोको। मैं बताता हूँ। शाबाश। मैंने नक्शे के सारे कागजात शहर के बाहर वाले कब्रिस्तान में बने घंटा घर के नीचे एक गड्ढे में छुपाए हैं। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। अब यहाँ से चले जाओ। चले जाएंगे इंस्पेक्टर, लेकिन पहले तुम्हारी होशियारी की सजा तो दे दें। क्या? फिर उन्होंने मैं घर में ही बंद करके खटाक। ओह। घर में आग लगा दी। आग? हमने आग से बचने की बहुत कोशिश की लेकिन बच नहीं पाए। ओह ओए ओह। परिणाम स्वरूप हमारी मृत्यु होगी। अपने परिवार की मृत्यु देख मेरी आत्मा प्रतिशोध लेने के लिए तड़प उठी। जिस खजाने के लिए तुमने मुझे, मेरी बीवी और बच्ची को मार डाला, मेरे होते हुए उसे तुम कभी नहीं पा सकते। फिर मैं कब्रिस्तान में पहुंचकर गड्ढे में समा गया और उनसे बदला लेने लगा। पूरी बात सुनकर राणा की आंखें क्रोध से जलने लगी। उन हत्यारों ने अपने स्वार्थ के लिए बहुत खून बहाया है, लेकिन अब मैं उन्हें सफल नहीं होने दूंगा। एक एक को कुत्ते की मौत मारूंगा मैं। इस नेक कार्य में मैं भी आपके साथ हूँ राणा साहब। लेकिन समस्या यह है कि हम उन तक पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि वे तो खजाने की तलाश में निकल पड़े होंगे और वहां का रास्ता हमें मालूम नहीं है। हमें वहां तक महमूद गजनवी की आत्मा लेकर जाएगी। दूसरी ओर किंग सुजुकी अपने आदमियों के साथ अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। किंग, हम रेगिस्तान पहुंच चुके हैं। गुड। अब उस टीले की तलाश करो जिसमें खजाना दबा हुआ है। हेलीकॉप्टर के अंदर। आप इन विचित्र आदमियों को अपने साथ क्यों लाए किंग? ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। चीखा। यह हर संकट में हमारी सहायता करेंगे। इसे देखो। ज्वाला नाम है इसका। अपनी भीषण अग्नि से यह पर्वत को भी भस्म कर सकता है। यह है बी मास्टर। इसके शरीर पर लिपटी आदमखोर मक्खियां इसके आदेश पर किसी को भी पल भर में कंकाल में बदल सकती हैं। और यह है सुपर निंजा ली चैंग। विश्व में इसके मुकाबले का निंजा फाइटर और कोई नहीं है। तभी हेलीकॉप्टर का पायलट चीख पड़ा, सर वह देखे, रेत का टीला। किंग ने तुरंत नीचे झांका। हाँ यही है। हमारी मंजिल यही है। हेलीकॉप्टर नीचे उतारो। और कुछ देर बाद ही रेत के टीले के पास चारों हेलीकॉप्टर उतर चुके थे। लेकिन जैसे उन लोगों ने रेत के टीले की ओर बढ़ना चाहा, सोए ओ ठक। ओ रेगिस्तानी लुटेरे। ओ ये आदमी तो सफेद मोर का साधक है। उन इनसे उलझना ठीक नहीं होगा। साथियों, मुकाबला करो। नहीं किंग, रुक जाइए। क्या बात चीखा? तुम हमें रोक क्यों रहे हो? बाद में बताऊंगा किंग। बस यह समझ लीजिए, मैं जो करने जा रहा हूं उसी में हमारी भलाई है। चीखा के कहने पर उन लोगों ने हथियार डाल दिए। उन्हें हथियार डालते देख उन लोगों ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया और उन्हें लेकर एक तरफ बढ़ने लगे। इनका कबीला कहीं आसपास होना चाहिए। कुछ देर बाद तो यह है इनका कबीला। कुछ पल बाद ही वह कबीले के सरदार के सामने थे। कौन हो तुम? क्या करने आए हो यहाँ? हम आपके दुश्मनी दोस्त हैं सरदार। अगर आप हमारा साथ दें तो हम सब के वारे न्यारे हो सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो तुम? अभी समझाता हूँ आपको। फिर चीखा सरदार को
खजाने से संबंधित सारी बात बताने लगा। पूरी बात सुनकर, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ सरदार, वह विशाल खजाना पाकर हम सब मालामाल हो सकते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन आधा खजाना हमारा होगा। हमें मंजूर है। जल्दी सब लोग खजाने वाले रेत के टीले की ओर रवाना हो गए। इधर किंग सुजुकी चीखा पर बरस रहा था। तुम्हें उन लोगों को खजाने के बारे में बताने की क्या जरूरत थी चीखा? बताता हूँ किंग, सुनिए। आप उस आदमी को देख रहे हैं जिसके कंधे पर सफेद मोर बैठा है? हाँ, कौन है वो? वह एक तांत्रिक है, और सफेद मोर धारण करने वाला तांत्रिक बहुत शक्तिशाली होता है। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने यह चक्कर चलाया है। अब मौका मिलते ही हम इन सबको किसी चाल में फंसवाकर मार डालेंगे। गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू चीखा। शीघ्र ही वह सब रेत के टीले के पास पहुंच गए। उस टीले के नीचे ही वह खजाना दबा है सरदार। ठीक है, मैं अपने आदमियों को खुदाई करने का हुक्म देता हूँ, लेकिन इससे पहले कि कोई उस टीले तक पहुंच पाता। ओ नो, भड़ाम, उफ! सुल्तान के खजाने की तरफ बढ़ने वाले हर पांव को बंकिसा काटकर फेंक देगा। बंकिसा? तो तुम आज भी जिंदा हो? हाँ, सुल्तान के खजाने की रक्षा करने के लिए मैं आज भी जिंदा हूँ। उस खजाने की ओर रुख करके तुमने अपनी मौत बुला ली है। कहने के साथ ही बंकिसा के हाथ हवा में लहराए और तूफान सा निकला उसके उठे हाथों से, जिसने वाउगी नागफनी और रेंगते हुए बिच्छुओं को अपने घेरे में ले लिया। परिणाम स्वरूप नागफनियों व बिच्छू का आकार तेजी से बढ़ने लगा। जल्दी नागफनियों ने राक्षसों का रूप धारण कर लिया, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मौत उन पर टूट पड़ी। खुच खुच, ओ ओई! बड़ा ही भयानक था वह दृश्य सभी के लिए। ओई, बचाओ! तभी किंग सुजुकी मानो सोते से जागा। चीखा, बी मास्टर, ज्वाला, निंजा, रोको इन्हें! चारों आगे बढ़े और पिशाचों पर टूट पड़े। फच! ज्वाला और सुपर निंजा ने संभाला उन नागफनी पिशाचों को। खुच खुच! इधर बी मास्टर का मुकाबला था बिच्छू पिशाच से। श्यू! हल्की सी सीटी गूंजी बी मास्टर के मुंह से। सीटी की आवाज सुनकर आदमखोर मक्खियां उड़ी और जा चिपटी बिच्छू दत्ते से। अगले पल बिच्छू दत्ते भयंकर रूप से तड़पने लगा। कुछ देर बाद वह जल बिन मछली की तरह तड़पता रहा, फिर शांत हो गया। मक्खियां जब पूरी तरह बिच्छू दत्ते के शरीर से हटी, तो बिच्छू दत्ते बन चुका था कंकाल। हा हा हा! इधर चीखा, ज्वाला व निंजा ने अपने शिकार को खत्म कर दिया था। खच बचौक! फिर वे सब बंकिसा की तरफ बढ़ गए। अब तेरी बारी है बंकिसा। बहुत बोल रहे हो, शायद तुम्हें बंकिसा की शक्ति का अंदाजा नहीं है। लो देखो बंकिसा की शक्ति का कमाल। अगले पल प्रकट हुए कुछ भयानक शक्तियां व जमीन से कंकाल पंजे और जकड़ लिया चारों के पैरों को। यह देख हुकुम्बा, अब तुम ही कुछ करो, इन चारों से बात नहीं बनेगी। जी सरदार। हुकुम्बा आगे बढ़ा और जय महाकाल, दिखा अपना कमाल। अगले पल सफेद मोर की आंखों से निकली किरणों की आग में झुलसते चले गए सभी कंकाल पंजे। हा हा हा! आजाद होते चारों सुनने से अपनी ओर आती भीड़ से मुड़ गए, भिड़ गए। जाओ मेरी शेरनियों, कंकाल बना दो इसे। मक्खियां जाकर डायनासोर से चिपट गई और पलक झपकते ही उसे कंकाल में बदल डाला। दूसरे डायनासोर को ज्वाला ने संभाला हुआ था। तेरी अग्नि का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी अग्निकिरण तुझे अवश्य भस्म कर देगी। चीखा वह निंजा भी अपने शिकार को निपटा चुके थे। इधर हगुम्बा साक्षात मौत बनकर बंकिसा की ओर बढ़ रहा था। हगुम्बा नाम है मेरा, तेरे जैसे हर शक्ति का नाश कर सकता हूं मैं। फिर हगुम्बा ने बंकिसा को संभलने का मौका नहीं दिया। बचौक! ले मर बंकिसा! ओह! बहुत खूब सरदार, यह सब हगुम्बा का कमाल है। इसकी शक्ति बेमिसाल है। फिर सभी खुदाई में जुट गए। दूसरी तरफ
राणा महमूद गजनवी की आत्मा को अपने वश में करने जा रहा था। तुम्हें मैं वहां ले जाना होगा सुल्तान, वरना नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जा सकता। देखता हूं तू कैसे मेरी बात नहीं मानता। अगले पल बक, ओह! राणा ने किया अपनी शक्तियों का प्रहार। तड़प उठी सुल्तान की आत्मा। ओह! हाँ बोल दे सुल्तान, वरना जलकर भस्म हो जाएगा तू। ओह! रुक जाओ, मैं तैयार हूं। शाबाश। हमारा वहां अकेला जाना ठीक नहीं रहेगा राणा साहब, हमें पुलिस को भी साथ ले चलना चाहिए। ठीक कह रहे हो एंथोनी, पुलिस के साथ साथ मैं दो पुण्य आत्माओं को भी अपने साथ ले जाऊंगा। राणा के आह्वान पर तुरंत ही उपस्थित हुई दो पुण्य शक्तियां। ये शक्ति ये शक्ति दूत और दीक्षाएं दुष्ट शक्तियों से लड़ने में ये हमारी मदद करेंगे। अब मैं देर नहीं करनी चाहिए राणा साहब। हाँ चलो। कुछ देर बाद पुलिस हेडक्वार्टर में। क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ कमिश्नर साहब, अब आप देर मत कीजिए वरना वे लोग खजाना निकालने में सफल हो जाएंगे। ठीक है, मैं चलने की तैयारियां करवाता हूँ। कुछ देर बाद ही पूरी पुलिस फोर्स राणा के नेतृत्व में मंजिल की ओर रवाना हो गई। दूसरी ओर सब लोग खुदाई में जुटे हुए थे। बस थोड़ा ही रह गया, फिर हम खजाने के मालिक होंगे। अचानक सभी चौपड़े, घुर्र घुर्र। यह तो हेलीकॉप्टरों की आवाज है। सभी छिप जाओ तुरंत ही। किसके हैं ये हेलीकॉप्टर? कौन है ये? दूसरी ओर, कमिश्नर साहब, यहीं वह जगह है, हेलीकॉप्टर को उतरने का आदेश दीजिए। ओके। अगले पल तीनों पुलिस हेलीकॉप्टर नीचे उतरते चले गए। नीचे उतरते ही सब लोग पोजीशन ले लो। पुलिस फोर्स को घेराबंदी करते देख। अब क्या हुआ किंग? होगा क्या? मुकाबला करो, यह खजाना हम पाकर ही रहेंगे। साथियों मुकाबला करो, पुलिस का एक भी कुत्ता जीवित नहीं बचना चाहिए। फौरन मौत बरसने लगी पुलिस कर्मियों पर। खचा खच। ओह! ओह! ज्वाला पर तुम्हारी गोली का कोई असर नहीं होगा कीड़ो, जबकि ज्वाला का हर बार मौत बनकर बरसेगा तुम पर। बच बचाओ। ओह! बी मास्टर ने तो जैसे ठेका ही ले लिया था पुलिस कर्मियों को कंकाल में बदलने का। ओह बचाओ! हा हा हा। कोई नहीं बचेगा, सबको कंकाल में बदल देगी मेरी आदमखोर मक्खियां। हा हा हा। उफ! इन्हें रोको राणा, वरना कोई नहीं बचेगा। हाँ, इन्हें रोकना ही होगा। राणा एंथोनी दीक्षा व शक्तिदूत के साथ आगे बढ़ा। बस बहुत हो चुका, अब अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। ओह, तो अब तुम मरने आए हो हमारे सामने। साथियों मुकाबला करो इनका। दूसरे क्षण, देखता हूँ कितना शक्तिशाली है तू ज्वाला। तेरी अग्नि मेरी शक्ति किरणों का तेरी अग्नि मेरी शक्ति किरणों को नहीं रोक सकती। और इससे पहले कि ज्वाला अपने बचाव में कुछ कर पाता, शीशे के पुतले में बदलता चली गई उसे शक्ति किरणें, जिसे नष्ट किया शक्ति दूत की ठोकर ने। छनाक ठक। इधर दीक्षा भी मास्टर से भिड़ी हुई थी। तेरी मक्खियां मुझे कंकाल नहीं बना पाएंगी दुष्ट, पर मैं तुझे अवश्य कंकाल बना सकती हूँ। और अगले पल दूसरों को कंकाल में बदलने वाला खुद कंकाल बन चुका था। निंजा को एंथोनी ने संभाला हुआ था। सोए! आत्मा पर किसी वार का असर नहीं होता कुत्ते, भचौक। लेकिन मेरे वार का असर तुझ पर अवश्य होगा। ओह! फिर सब किंग सुजुकी की ओर बढ़ गए। किंग, अब तुझे मौत से कोई नहीं बचा सकता। किंग हलक फाड़कर चीखा। भून डालो इन तीनों को। उसके एक साथी के हाथ में थमी गन सीधी हुई, लेकिन उसी क्षण एंथोनी की आत्मा गन की बैरल में जा समाई। शू! फिर चीथड़े उड़ गए बंदूक के। भड़ौक! मुझे कैसे भूल गया तू कुत्ते? एंथोनी, 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 दीक्षा, शक्तिदूत, मौत बन जाओ इन सब के लिए। उफ! अब नहीं बचेंगे। मेरी तंत्र शक्तियां भी इन्हें नहीं रोक सकती। उसी पल हुआ एक चमत्कार। ओह! कैद होकर रह गए तीनों किरणों के उस घेरे में। ओह! आई! और आश्चर्यचकित चकित रह गया राणा। हा हा हा। चकित रह गया ना प्रेत विशेषज्ञ हगुम्बा का चमत्कार देखकर। सभी ऐसे चकित रह जाते हैं। हा हा हा। अपनी तंत्र शक्तियों से
हगुम्बा कैसी भी आत्मा को पल भर में कैद करने में माहिर है, और तुझ जैसे जिंदा कीड़ों को भी। ओह हगुम्बा, तुरंत ही चली हगुम्बा की शक्ति, लेकिन टकरा कर नष्ट हो गई राणा की शक्तियों से। कड़ाक, माटी का गुड्डा नहीं है राणा, जो उसे कोई भी खत्म कर डाले। हगुम्बा और राणा के बीच कड़कड़ाक छिड़ा हुआ था भयानक तंत्र युद्ध। वाह सरदार, बहुत अच्छा इंतजाम किया तुमने इनका, लेकिन पुलिस का क्या होगा? हगुम्बा ने उनका इंतजाम भी कर दिया है। उसकी शक्तियां मौत बनकर उनके सामने पहुंच चुकी होगी। इधर पुलिस तर 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 खच धोए, खत्म कर डालो सबको, कोई नहीं बचना चाहिए। लेकिन अगले पल सिट्टी पिट्टी गुम हो गई उनकी। भड़ाक भड़ाक, ओ नो, उफ, हा हा हा। जमीन का सीना फाड़कर बाहर निकल आए हगुम्बा की शक्तियों से पैदा हुए बहुत से शैतान। फायर। दूसरे क्षण तड़तड़ा उठी स्टैंड गने, तर तर तर, लेकिन उन पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। हा हा हा, ओह उफ। तभी उन शैतानों के शैतानी पंजे उनकी ओर बढ़े। ओ नो, बचो इन शैतानों के हाथों से। शैतानों के हाथों से बचना चाहा सभी ने, मगर जालिमों ने बचने का मौका कहाँ दिया। खच खच, ओह, खचौक, ओई ओह। मौत को एक मजाक ही बना डाला था उन कम भक्तों ने। हा हा हा, भागो यहाँ से, वरना ये शैतान हम सबको मार डालेंगे। ओह। सभी भयभीत हिरणों के झुंड की भांति भाग खड़े हुए, लेकिन मौत ने उन्हें वहां भी आ घेरा। ये क्या हो रहा है? मौत यहाँ भी हमारे इंतजार में खड़ी है। उफ। ही हा 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 आई। एक क्रूर था तो दूसरा दुर्दांत। खच ओ, और तीसरा बना होता पूरी मौत। बचाओ नहीं आई। मौत कई रूपों में पुलिस कर्मियों पर टूट टूट पड़ मौत कई रूपों में पुलिस कर्मियों पर टूट रही थी। हा 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 हा, बचाओ। ओ आई, ही। जबकि इधर भयंकर प्रेत युद्ध छिड़ा था राणा और हगुम्बा में। मेरी शैतानी शक्तियां मौत बन जाएंगी तेरी। भचौक भचौक, ओए। इतना आसान नहीं है राणा की मौत बनना। अब रक्त शक्ति से काबू पाना होगा इस पर। हगुम्बा द्वारा रक्त शक्ति का प्रयोग, वैसे चौड़ी होगी राणा की आंखें। उफ, रक्त शक्ति, अब नहीं बचूंगा मैं। रक्त शक्ति का सामना नहीं कर पाएंगे राणा साहब, उन्हें बचाना होगा। मौत प्रतिपल राणा के नजदीक बढ़ती आ रही थी, लेकिन इससे पहले कि खून राणा से टकरा पाता, छपाक, हमारे होते राणा साहब का बाल विवाह का नहीं कर सकते तुम। ओह ओह, एंथोनी, दीक्षा, शक्ति। मिटते मिटते भी चीख पड़े तीनों। रक्त शक्ति को व्यर्थ कर दिया हमने। राणा साहब, अब मौका मत चूकिए। अगले पल राणा की आंखों में खून उतर आया। मैं तुम लोगों का बलिदान बेकार नहीं जाने दूंगा। अब मेरे कहर से कोई नहीं बच पाएगा। अपनी शक्ति नष्ट होते देखकर दहशत नाच उठी अगुम्बा के चेहरे पर। उफ, मेरी शक्ति नष्ट हो चुकी है, इसे किसी तरह रोकना होगा, वरना यह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। लेकिन राणा के सामने अब किसी भी शक्ति का ठहर पाना नामुमकिन था। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। भचौक, ओह। मौत को अपनी ओर बढ़ते देख हगुम्बा चीख पड़ा, नहीं। ओह। राणा की शक्ति जा समाई हगुम्बा के शरीर में। फिर न उसे कंकाल बनने में ज्यादा देर लगी, और न देर लगी उसे मोम की तरफ पिघल कर रेत में मिलने में। हगुम्बा के समाप्त होती भ्रौम, जैसे तबाही बरपा दी जैसे तबाही बरपा दी गई पिशाचों पर। भ्रौम, ओए। अब तुम्हारी मौत आ रही है कुत्तों। राणा के मुंह से निकलकर रोशनी के छल्ले समाते चले गए सुजुकी, चीखा और उसके साथियों के शरीरों में। दूसरे क्षण सभी के शरीर गैस भरे गुब्बारे की भांति फूलने लगे। एक साथ सभी के मुंह से चीखें निकली, नहीं आई, और फिर बचौक बचौक बचौक। इधर पुलिस पार्टी ने भी अधिकतर लोगों को मार डाला था, आई तर तर तर, ओ ई, या फिर गिरफ्तार कर लिया था बाद में। यह सब आपकी वजह से हुआ राणा साहब, वरना हम सब की समाधि इसी रेगिस्तान में बन गई होती। यह तो मेरा फर्ज था कमिश्नर साहब।
फिर जब पुलिस पार्टी लौटी तो उनके साथ अरबों रुपए का वह खजाना भी था, जिसके लिए इतिहास में आज तक न जाने कितना खून बहा था। घुर्र। हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा राणा सोच रहा था, इसका सारा श्रेय एंथोनी दीक्षा व शक्ति दूत को जाता है, जिन्होंने इस खजाने के लिए अपना शरीर ही नहीं अपनी आत्मा को भी कुर्बान कर दिया। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।